इस वक्त जो नियर टर्म आउटलुक है इकोनॉमी का, उसके ऊपर कुछ जो शंका है। हमारी कुंडली में राहु और केतु ऑयल प्राइस है। जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ती है। हम तकरीबन 4.8 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन इंपोर्ट करते हैं। अब ऑयल के दाम 10% बढ़े तो इन्फ्लेशन 40 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट 30 बेसिस पॉइंट वाइडन हो जाती है और जीडीपी ग्रोथ 20 बेसिस पॉइंट कम आती है। तो इन द नियर टर्म हमें ये राहु काल पास करना है। हायर ऑयल की वजह से हमारी इकोनॉमी पे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकती है, बट कंपेयर टू 2014 जब ऑयल के दाम $100 के ऊपर थे और हमारी हालत काफी खस्ता हो गई थी, उसके सामने आज की तारीख में हम इस पेन को, इस राहु काल को पसार करने के लिए सक्षम है। बहुत लंबा चलेगा क्या राहु काल, या जल्दी निकल जाएगा? ये सब वो कुछ घंटे का होता है राहु काल, दिन में एक बार। तो ये सब पुतिन बाबा के ऊपर है और बाइडेन बाबा के ऊपर है। अगर ऑयल की सप्लाई आ जाती है ईरान से, वेनेजुएला से या रशिया या सऊदी से, तो अपना राहु काल जल्द खत्म हो जाएगा। अगर ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली राहु काल लंबा चलेगा। बट एक बात तय है, ऑयल, मेटल, फूड ग्रेन ये सब कमोडिटी है, उसके दाम ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आ जाते हैं। अच्छा, क्या इसीलिए एफआईए बड़े नाराज हैं? पिछले 1 साल से रोज बेचते रहते हैं। नहीं नीरज भाई, अगर आप देखिए तो 2014 से 2022 के बीच में भारत के स्टॉक मार्केट ने जितना रिटर्न दिया है उतना रिटर्न चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया के स्टॉक मार्केट ने मिलके नहीं दिया है। अब आप देखिए, अब एफपीआई की इन्वेस्टमेंट कमेटी में बैठे हैं, ऑयल के दाम बढ़ने से किस देश को मैक्सिमम नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? सर भारत। अगर यूएस फेड ब्याज बढ़ा रही है तो इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होगा। कौन सी इमर्जिंग मार्केट से हम पैसा निकाल सकते हैं? सर बाकी सब देश में नुकसान है, खाली भारत अकेला है जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे माल बेच सकते हैं वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ले रहे हैं। तो सारी एफपीआई हमारे वहाँ से इसलिए रिडीम कर रही है बिकॉज हमने गांव के सामने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि उनके पोर्टफोलियो में हम ही एक है जिसको वो बेच सकते हैं। लौटेंगे लेकिन जल्दी है। मार्च अप्रैल 20 में जो बेचे थे नवंबर दिसंबर में खरीदने के लिए आ गए थे। अक्टूबर 21 से लेकर मार्च 22 तक बेच रहे हैं। उम्मीद है कि अगर हम अपने 3 G को संभाल लें, ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन। गवर्नेंस के मामले में हमने चाइना, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ग्रीन के मामले में भी हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। ग्रोथ में आज ऑयल की वजह से राहु कालम है, लेकिन आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा और वापस ग्रोथ आ जाएगी। तो जो बेच के गए वो वापस लेने के लिए आ जाएंगे ऐसा लगता है, अगर हमारे 3G ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन चलते रहे।